जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे। ये आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, तीसरा लेक्चर रहेगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें आज हम लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ठीक है, महंगाई के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहला दो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो हम लोग नोट्स से बना रहे हैं वीडियो, इसलिए कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मींस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का जो बढ़ना, और डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर या फिर मनी वैल्यू, मनी वैल्यू का डिक्रीज होना और प्राइस लेवल आपका बढ़ना, यही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सीधा सा बात बोले तो ये महंगाई है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगला है नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मनी। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो मनी आपका कम होगा। ठीक है, मनी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। अगर मनी का वैल्यू ज्यादा होगा तो आपका प्राइस कम होगा। दोनों का रिलेशन जो है इनवर्स रिलेशन है। अगला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन जनरल प्राइस, यानी प्राइस में कमी हो जाना। ठीक है, प्राइस लेवल में कमी हो जाना, और इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, और परचेसिंग पावर में उसका बढ़ना, तो ये होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन रिप्रेजेंट द नेगेटिव इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का जो अपोजिट है उसी को हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के कुछ स्टेजेस है। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको हम लोग लो या स्लो इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको क्या होता है, वो लो और स्लो इन्फ्लेशन रेट होता है यहाँ पे। वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी नॉर्मल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का दर जो है वो नॉर्मल है, यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, और क्रीपिंग यानी बहुत धीरे, काफी धीरे। और रनिंग मतलब थोड़ा स्पीड से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या है, एकदम काफी धीरे से बढ़ रहा है, इसमें क्या है, थोड़ा स्पीड है महंगाई में। इसमें क्या चाहिए, महंगाई थोड़ा तेज है। इसमें क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसमें मतलब कि महंगाई काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसमें हाइयर हाइपर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, काफी महंगाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई का कुछ स्टेजेस है, 5 स्टेज है मैंने बताया: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हायर और हाइपर इन्फ्लेशन। अगला बेस्ट, देखिए नोट करके, बेस्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, बेस्ट या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, जो कि आरबीआई रूल के हिसाब से, यानी +4 ±2% इन्फ्लेशन होना चाहिए मिनिमम। यानी मैक्सिमम आपका 6% महंगाई बढ़ सकता है, और मिनिमम 2%। ठीक है, यानी 6 और 8 के बीच में। ठीक है, मिनिमम 2 टू मैक्सिमम 6%। अगला मेथड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का मेथड क्या होता है। एक होता है आईटीपी। आईटीपी, आईटीपी का मतलब होता है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईटीपी कवर 8 करोड़ इंडस्ट्री। आईटीपी जो है वो कितना करोड़ है, 8 करोड़ इंडस्ट्री को वो कवर कर रहा है, जिसमें पहला है सीमेंट, दूसरा है स्टील, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है कोल, पांचवा में इलेक्ट्रिसिटी है, छठा में क्रूड ऑयल है, सेवंथ में फर्टिलाइजर, और आठवां में रिफाइनरी। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्री को, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री को ये कवर कर दें, सॉरी करोड़ नहीं, कोर कोर इंडस्ट्री। ठीक है, जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसको ये आईटीपी कवर करता है। ठीक है, आईटीपी यानी इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी, ये चारा सारा 8 कोर इंडस्ट्री को वो कवर करता है। अगला, इट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मंथली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एनएसओ। एनएसओ मैंने बताया नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर। बेस ईयर किसको माना जाता है, यानी 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है, और 2011 में ही आपका लास्ट जनगणना यानी सेंसस भी हुआ था। हाईएस्ट वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है किसका, रिफाइनरी का सबसे ज्यादा। और सबसे कम वेटेज की बात करें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काफी कम वेटेज है। अगला पॉइंट है यहाँ पे WPI। WPI स्टैंड फॉर वॉल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वॉल सेल प्राइस इंडेक्स, ये जो है इट कवर गुड्स ओनली, ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है। इट कैलकुलेट वीकली और मंथली बेसिस, इसको हम लोग वीकली और मंथली दोनों में कवर करते हैं। जबकि आपका आईटीपी जो है, ठीक है, यानी इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका मंथली बेसिस में होता है, और ये आपका मंथली और वीकली दोनों। ये भी कैलकुलेट होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय ओईए। ओईए के द्वारा कैलकुलेट, यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। और ऊपर वाला जो था
वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर के द्वारा। इसमें भी बेस ईयर 2011 को मानते हैं। हाईएस्ट वेटेज में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड का हाईएस्ट वेटेज है यहाँ पे। अगला है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो है ये कवर करता है गुड्स और सर्विस को कवर करता है। ये कैलकुलेट होता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के द्वारा। इसको भी मंथली बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर 2012 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2011 नहीं होगा, 12 होगा। हाईएस्ट वेटेज की बात करें तो फूड आइटम का वेटेज जो है इसमें सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट है, हेडलाइन, ठीक है, जनरल, आरबीआई यूज्ड, गुड यूज्ड, ये सब सारा क्या है सीपीआई में। अगला कॉज ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का कारण, हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा हाई होगा तो महंगाई बढ़ेगा। लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, अगर सप्लाई जो है वो कम हो, ठीक है, जो भी चीज़ है, आलू का सप्लाई यानी आलू कम सप्लाई हो रहा है तो महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आलू ज़्यादा में बिकेगा। हाई मनी सप्लाई, अगर लोगों के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगा यानी हाई मनी सप्लाई। हाई पॉपुलेशन, हाई गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, लो टैक्सेस, टैक्स अगर कम लेंगे तो मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा तो महंगाई बढ़ेगा। लो इंटरेस्ट रेट, हाई वेजेस, सैलरी, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। अगला है इन्फ्लेशन और गुड बैड। इन्फ्लेशन क्या है, अच्छा है या खराब है, इन्फ्लेशन गुड है या बैड है। तो कंज्यूमर के लिए महंगाई जो है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उसके लिए महंगाई क्या है, खराब है। जबकि प्रोड्यूसर जो उगा रहा है उसके लिए महंगाई बढ़िया है, क्योंकि अगर वो आलू उगा रहा है, ठीक है, अगर वो ज्यादा में बेचेगा तो उसके लिए महंगाई बढ़िया है, और जो खरीदने वाला है वो कम में खरीदेगा तो उसके लिए वो बढ़िया है। तो इसलिए कंज्यूमर के लिए खराब है, प्रोड्यूसर के लिए बढ़िया है। अगला है यहाँ पे डिपॉजिटर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ठीक है, डिबार्चर होल्डर, ठीक है, ये सब के लिए महंगाई क्या है, खराब है। जबकि बॉन्ड होल्डर, म्यूचुअल फंड होल्डर, क्रेडिटर, ये सब के लिए खराब है, ठीक है। अगला है डेबिटर, इसके लिए बढ़िया है। तो किसके लिए अच्छा किसके लिए खराब मैंने बता दिया। अगला देखिए, इन्फ्लेशन ऑलवेज यानी महंगाई जो है, महंगाई ऑलवेज रिड्यूस या फिर डिक्रीज द इनकम ऑफ इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्टर है उसका इनकम को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा महंगाई, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस आर सेम बट क्वांटिटी डिक्रीजेस। प्राइस यहाँ पे सेम होगा, देखिए प्राइस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्वांटिटी कम होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। अगला है स्टैगफ्लेशन, ये क्या होगा, जब इन्फ्लेशन, जब यानी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, महंगाई बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा, ठीक है, इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगला है डिसइन्फ्लेशन, क्या होता है, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट, अगर महंगाई रेट को अगर कम करेंगे तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन क्या होता है, टू रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का रिवर्सल। देखिए ये है, अगर महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ऐसे। और फिर डिसइन्फ्लेशन फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का था। तो ये था महंगाई के बारे में, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, क्या होता है इन्फ्लेशन। अगला टॉपिक है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, पहला वर्ड है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट अप टू 1 ईयर। मनी सप्लाई में क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट अप टू 1 ईयर। रेगुलेशन बाय आरबीआई, ये किसके द्वारा क्या रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और इसमें देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ठीक है। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट बिल, वेस एंड मींस एडवांस, ये सब आपका आएगा मनी मार्केट में, ठीक है। अगला कैपिटल मार्केट में क्या है, ये लॉन्ग टर्म मार्केट है यानी 1 साल से ज्यादा। और ये जो मैंने भी मनी मार्केट बताया ये जो है 1 साल तक ही रहता है, ठीक है। और ये आपका 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है। और इसमें जो रेगुलेटेड बाय एसईबीआई यानी एसईबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा। और जबकि यहाँ पे मनी मार्केट को मैंने बताया था आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट जो थे क्या थे मैंने बताया। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, शेयर रहेंगे, इक्विटी रहेगा, डेबिटचर रहेगा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है, ये सारे चीज आपका रहते हैं कैपिटल मार्केट में। अगला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को टी बिल भी बोला जाता है। इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ड्यूरेशन आपका 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज का इसमें रहता है ट्रेजरी बिल का ड्यूरेशन। इसमें डेनोमिनेशन जो रहेगा आपका 25,000 रुपया
या फिर उसका मल्टीपल में रहेगा, यानी 25,000, 50,000, 75,000 ऐसे इसका मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, इसको इशू किया जाता है इशू एट डिस्काउंट वैल्यू, इसको डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है, और मैच्योर एट पर फेस वैल्यू, और मैच्योर जो होता है पर फेस वैल्यू पे वो मैच्योर होता है। नोन आज इसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड प्रोमिशनरी नोट, इसको सिक्योर प्रोमिशनरी नोट बोला जाता है। अगला यहाँ पे CMB यानी कैश मैनेजमेंट बिल, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। ड्यूरेशन आपका 91 दिन से कम होता है, यानी लेस देन 91 डेज। डिनोमिनेशन क्या होता है, फिक्स नहीं है यहाँ पे। इशू किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू में, और मैच्योर किया जाता है, मैच्योरिटी जो होता है पर फेस वैल्यू में होता है। अगला यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर यानी CP इशू किया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा। मिनिमम 15 डेज के लिए का ड्यूरेशन होता है, और मैक्सिमम आपका 1 साल तक इसमें कर सकते हैं। डिनोमिनेशन जो होता है 5 लाख और उसका मल्टीपल इशू किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू पे, मैच्योर होता है पर या फिर फेस वैल्यू। नोन आज अनसिक्योर प्रोमिशनरी नोट, इसको अनसिक्योर प्रोमिशनरी नोट बोलते हैं। अगला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD, इसको क्या किसके द्वारा इशू किया जाता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, अगला ड्यूरेशन की मैं बात करूँ 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल। डिनोमिनेशन ये आपका 1 लाख या उसका मल्टीपल होगा। इशू किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू, मैच्योर पर या फेस वैल्यू। अब यहाँ पे वेज और मीन एडवांस, ठीक है, वेज या मीन एडवांस क्या होता है, WMA, इसको RBI प्रोवाइड लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, RBI जो है लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, और किसमें, रेपो रेट पे। SEBI क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड फॉर इंडिया। फॉर्म्ड कब होता है, 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्ट है SEBI एक्ट 1992, जो कि सिक्योरिटी बॉडी है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। चेयरमैन की बात करें तो मधाबाई पुरी बुच, जो कि फीमेल है, वही इसके चेयरमैन है। अगला यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 9 मेंबर होते हैं चेयरमैन के साथ। ठीक है, अगर चेयरमैन को हटा दे तो 8 मेंबर बचेंगे। SEBI जो है प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर का। ठीक है, SEBI प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट हो उसको प्रोटेक्ट करने का काम SEBI के द्वारा। प्रमोट फेयर ट्रेड, ये फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है। प्रिवेंट इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस को भी ये प्रिवेंट करता है, बचाता है, रोकता है। ठीक है, इम्प्रूव ब्रोकर सर्विसेज, ब्रोकर सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट, ये दोनों को रेगुलेट करने का काम। प्रमोट फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को भी प्रमोट करना। शेयर की मैं बात करूं, शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, और शेयर होल्डर कंसीडर एज ऑनर ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज हाई रिस्की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होता है शेयर में, अगर शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। डिबेंचर की बात करूं, डिबेंचर, ये क्या होता है, डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट मिलता है, और ये कंसीडर करता है क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ठीक है, ये जो कंसीडर किया जाता है क्रेडिटर ऑफ कंपनी के द्वारा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन डेबिचर इज लो रिस्की, इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है। ठीक है, बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड होल्डर गेट इंटरेस्ट और डिस्काउंट। बॉन्ड होल्डर को क्या होता है, जो कि बॉन्ड होल्डर रहते हैं उसको इंटरेस्ट मिलता है या उसको डिस्काउंट मिलता है। मिनिमम 10 ईयर, ठीक है, यानी कम से कम समय का जो बॉन्ड होता है लगभग 1 साल होना चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है। ठीक है, बॉन्ड इशू एट डिस्काउंट वैल्यू, बॉन्ड को डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है, और मैच्योर होता है पर वैल्यू पे। अगला है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट, एन इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेशन टू फॉरेनर इन ओवरसीज हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया मार्केट। ठीक है, इसको पार्टिसिपेटरी नोट बोलते हैं, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेशन फॉरेनर्स के द्वारा जो कि ओवरसीज है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे। अगला है म्यूचुअल फंड, इट इज अ कंपनी इंस्टीट्यूट, इट इज अ कंपनी और इंस्टीट्यूट दैट पुल्स कलेक्टेड मनी फ्रॉम इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। एग्जाम्पल SBI का म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ये सब आएगा इसमें। अगला है लाइसेंस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी अप्रूव्ड बाय SEBI, यानी म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस है। ठीक है, लाइसेंस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो भी लाइसेंस है उसको अप्रूव कौन करेगा, SEBI के द्वारा अप्रूव किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया होना चाहिए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक तरह का टैक्स फ्री है, इसमें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इट इज SIP, SIP यानी सिस्टमेटिक एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेव, नेव क्या होता है, नेव रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कि उसका यानी एक यूनिट का दाम 9 रुपए है, 10 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है, कितना है। डेबिट फंड की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन डेबिचर। ठीक है, इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर। हाइब्रिड और बैलेंस फंड की मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर। अगला है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है एक तरह का सेकेंडरी मार्केट है, जिसमें पहला मैं बात करूँ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बना कब, ये 1875 में बना, ठीक है, डायलोट स्ट्रीट मुंबई में। पहला स्टॉक, ये मतलब कि फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एंड इंडिया, ठीक है, इंडिया का और या फिर एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स, इसमें कितने सेंसेक्स है, 30 कंपनी, ब्लू चिप कंपनी। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बना 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। निफ्टी कितना है, 50 कंपनी। NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये 1792 में बना, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क USA में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जो अकाउंट का जरूरत होता है उसको हम लोग डीमैट अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या, एक होता है बुल, ठीक है, बुल ऊपर जाता है, बियर नीचे जाता है, ठीक है, बुल का मतलब होता है ऊपर जाना, बियर का मतलब होता है नीचे जाना। IPO क्या होता है, इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग, इट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, ये एक तरह का प्राइमरी मार्केट है, नहीं जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, ठीक है, यानी IPO। अगला इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, एक इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसिंग होता है। अगला है गिल्ट एज मार्केट, यानी जब सरकारी कंपनी के शेयर में निवेश करना होता है, ठीक है। अगला कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट। एक है यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड क्या था, लाभ का हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। स्वीट इक्विटी यानी जब व्हेन कंपनी इशू शेयर, यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है एम्प्लॉय के लिए एट लो प्राइस में। अगला है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।